स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, आज का हमारा ये कार्यक्रम सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित है। पिछले सप्ताह राजधानी में 2 कार्यक्रम हुए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की नई शाखा का उद्घाटन किया गया और साथ ही उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी का जन नागरिक अभिनंदन किया गया। आज के कार्यक्रम में हम आपको दोनों रिपोर्टें दिखाएंगे। पहले बात करता हूं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हिंदी, साहित्य और भाषा के प्रचार प्रसार में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की अपनी एक अहम भूमिका रही है और बहुत सारे नामी गिरामी व्यक्तित्व इससे जुड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की अशोक विहार शाखा का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार यानी डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामशरण गौड़, अध्यक्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड ने की। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के महानिदेशक डॉक्टर लोकेश शर्मा भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। अशोक विहार ही नहीं, अशोक विहार के आसपास का जितना क्षेत्र है, ये लाइब्रेरी उस सबको, पाठकों को, वरिष्ठ नागरिकों को, विद्यार्थियों को, बेटियों को, बच्चों को ये लाभ प्रदान करेगी। इसका नाम रखा गया है महामना मदन मोहन मालवीय भवन। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का यदि आपको स्मरण है तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा था और बार बार जहाँ भी जाते थे वो कहते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभम, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। उनके कथन को ये लाइब्रेरी पूरा करेगी। अपने इस लाइब्रेरी के माध्यम से देश के महापुरुष और विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित करके उनके जीवन से जुड़े हुए, क्योंकि मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भी एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी कुछ सहयोग करके वहाँ पर भी कुछ बेहतर करने का प्रयास किया था, तो मैंने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर रामशरण गौड़ जी और हमारे जो सभी बोर्ड मेंबर्स हैं वो समाज में एक नई ऊर्जा, सात्विक ज्ञान और हमारी महान संस्कृति से जुड़े हुए महान जितने भी संदेश उपदेश हैं उनको अपनी यंग जनरेशन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से महान प्रयास कर रहे हैं। हम सबका आज यह कार्यक्रम में आना ये सफल और सार्थक तभी होगा जब हम इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचें और इस दिशा में हम लोग भी अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करें। मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये लाइब्रेरी देख कर जाए और देखने के बाद अपने जो साथी हैं उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट जो लाइब्रेरी है वो यही लाइब्रेरी है। इस इलाके के वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर महेश शर्मा जी के आशीर्वाद से अशोक विहार में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने एक नई शाखा का उद्घाटन किया है और मेरा सभी युवा वर्ग के साथियों से, महिलाओं से, बुज़ुर्गों से, छोटे बच्चों से
मेरा निवेदन है कि इस पुस्तकालय का भरपूर आनंद लें, पुस्तकों से जुड़े। इस लाइब्रेरी में 25,000 पुस्तकों का प्रावधान किया गया है। बाल विभाग अलग से है, जहां बच्चों के लिए खेल के सामान आदि की सुविधा होगी, बच्चों की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। पाठकों के बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लगभग 150 पाठक बैठ सकेंगे। महिलाओं के लिए अलग सुविधा की गई है। ई लाइब्रेरी की भी सुविधा की गई है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको समाचार पत्र पढ़ने, पुस्तकें पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इस लाइब्रेरी के खुलने से दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के सारे क्षेत्र को सुविधा प्रदान होगी और इस लाइब्रेरी का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि केवल ये लाइब्रेरी पुस्तकें जारी करने, पुस्तकें लेने देने, पुस्तकालय का आदान प्रदान करने का केंद्र नहीं है। यह पुस्तकालय सामुदायिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा, जहां विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों के विद्वानों को बुला करके, जनता को आमंत्रित करके, युवाओं को आमंत्रित करके, विशेष रूप से विद्यार्थियों को आमंत्रित करके भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में और जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके संबंध में वक्तव्य के द्वारा भी शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए हमने अलग से एक सभागार भी बनाया है। उसमें आकर के विद्यार्थी अपनी प्रतियोगिताएं कर सकते हैं, वक्तव्यों के द्वारा उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की अशोक विहार शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम की झलकियां। आपको इस कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गिरीशी लाल के नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम की एक झलक। अब समय हो गया है आपसे ब्रेक लेने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।